चलो देखो भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड क्या रिडक्शन, ठीक। ऑक्सी देखो, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन देखो, समझना पहले। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन दो, इसमें नाम से ही पता चल रहा। देखो इधर समझना पहले, ये जो आर ई है इसका मतलब हो गया, आर ई का मतलब हुआ रिडक्शन, ठीक। और ओ एक्स आर ई डी कैंसल, ठीक। ओ एक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता हो और क्या रिडक्शन भी, तो उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब देखो थोड़ा सा पहले समझ लो कि ऑक्सीडेशन और एक क्या भाई? रिडक्शन। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन और क्या रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन जो होता है, मैंने पहले दिया जाता था डिफिनेशन की, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। या कह सकता है रिमूवल ऑफ क्या? हाइड्रोजन। ये हो जाएगा। जस्ट इसी इसमें रिडक्शन, इसका जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट कर लो, क्या कर लोगे? ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ क्या? हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये सब बहुत 9-10 का चीज है ऑक्सीजन। लेकिन फिर बनाया गया डिफिनेशन कि अब सोचो दुनिया में जितना भी रिएक्शन रहता होगा तो क्या उसमें ऑक्सीजन जुड़ता होगा या हाइड्रोजन हटता होगा, या हाइड्रोजन जुड़ता होगा ऑक्सीजन हटता होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि KMnO4 है और रिएक्शन किसी के साथ किया तो Mn+2 बना, यहाँ का पता चला कि ऑक्सीजन हट रहा है कि जुड़ रहा है? ये तो पूरा कंप्लीट ऐसा रिएक्शन रहेगा। तो अगर मान लो बहुत सारा रिएक्शन रहेगा कि तुमको पता नहीं चलेगा कि ऑक्सीजन हट रहा है कि जुड़ रहा है। तो ये डिफिनेशन पहले नॉर्मल रिएक्शन के लिए, ऐसा नहीं कि गलत है, ये डिफिनेशन भी सही है कि ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिडक्शन। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जैसे मान लो कि ये सोडियम है, अब ये सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो यहाँ कहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहा है? ना ऑक्सीजन जुड़ते दिख रहा है, ना हाइड्रोजन जुड़ते दिख रहा है, ना हटते दिख रहा है दोनों। तो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया गया बाद में, कि भाई ऐसा रिएक्शन में कैसे डिफाइन करेंगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन। समझ में आ रहा? अच्छा, इलेक्ट्रॉन इस साइड लिखा रहता है तो समझते हैं कि ये लॉस किया होगा, ये वाला। अगर ये वाला इधर लिख देते तो इसमें ऐड हुआ, जैसे सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ, तब जाके मान लो सोडियम माइनस, हालांकि ऐसा तो रहता नहीं है, कोई मान लो एक्स नाम का है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ हाइड्रोजन जैसे, तो एक्स माइनस होगा। तो ये एडिंग हुआ इलेक्ट्रॉन का, ये क्या हुआ? रिमूवल हुआ। तो अगर ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, रिमूव हो रहा, तो ऑक्सीडेशन। गेन करेगा तो यहाँ गेन हुआ, यहाँ लॉस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं और करके दूसरा इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिफाइन किया गया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होगा इसका डिफिनेशन? गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी हुआ कि जिसमें लॉस गेन के बेसिस पे भी रिएक्शन पता नहीं चला, तो फिर नया डिफिनीशन इसका बनाया गया, जो लास्ट डिफिनीशन है, जो मॉडर्न डिफिनीशन, जो उसी पे बेस्ड है। उससे पूरा दुनिया में जितना भी रिएक्शन है उसमें पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन। अब मान लो कि क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ ही है कि कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा था, ऑक्सीडेशन इसका हुआ। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा उसी का ऑक्सीडेशन, जिससे हट गया उसी का रिडक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे हाँ, जब डायरेक्ट दिखिए रहा है तो फिर दूसरा थ्योरी लगाने की जरूरत नहीं। तो लास्ट में एक डिफिनीशन दिया गया कि इंक्रीजिंग ऑफ, दिख रहा है ना ये, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ओएम शॉर्ट में, इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया गया कि ऑक्सीडेशन अगर बोल दे तो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, पर ये नहीं कि दोनों होना चाहिए, कोई एक हुआ तो भी ऑक्सीजन, और करके यही तो लिखे, या तो ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, या तो ये हो जाए। उसमें भी वही कि चारों प्रोसेस में से कोई प्रोसेस हो रहा है तो समझ जाएंगे कि रिडक्शन हो रहा है, ये चारों में से कोई प्रोसेस हो रहा है तो समझ जाएंगे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बात सुनो, पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये डिफिनीशन सबसे ज्यादा है। इस डिफिनीशन से मैंने ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ठीक, तो सबसे पहले अब हम लोग ई कैसे, अब बात है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, तो फिर से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। क्या की रिएक्शन पढ़ेंगे कि देखो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, उसमें बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा जिसमें बढ़ रहा है, और जिसमें घट रहा है उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। चलो इसको जल्दी से लिखो। देखो, तो हम तुम लोग को बोले थे कि एक बात और जान लो कि ऑक्सीडेशन नंबर समझना पहले। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जान जाओगे तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सीख जाओगे। जो कि रिएक्शन याद करो, हमारे केमिकल रिएक्शन में पढ़ा रहे थे स्टोइचियोमेट्री में, तो बैलेंस करते थे, तब बोले थे भी कि नॉर्मल रिएक्शन दिया रहता है बैलेंस करने के लिए, लेकिन जो रिएक्शन आईआईटी वगैरह में आता है, चाहे कंपटीशन में जो आता है, वो इसी के अनुसार बैलेंस किया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू। समझे? अब देखो, पहले तो ये जान लो कि ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं किसमें, तो जितना इलेक्ट्रॉन कोई एटम लॉस करता है, चाहे जितना एटम कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वही टेंडेंसी जो होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लॉस, टू लूज, और क्या, gain of electron is called oxidation number. Oxidation number समझना पहले। देखो ध्यान दो, कोई भी
एटम का वो टेंडेंसी जितना लॉस कर सकता है, लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन या गेन कर सकता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 है ना, 2 किया तो 2 हो जाएगा, लॉस करेगा तो भी 2, गेन करेगा तो भी 2। हाँ, लेकिन गेन करेगा तो माइनस में, गेन किया तो उस पर माइनस चार्ज, लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज में। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा वो इसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान सुनना, लॉस करने के कारण क्या होगा, और लॉस करने के कारण पॉजिटिव, गेन करने के कारण माइनस। तो यहां पे ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऐसे लिखा था ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन एटम ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज डेवलप। लिख लोगे अपने से। आप ध्यान से सुनना भाई, इसका एक और डिफिनेशन है कि कोई मान लो अकेले है तब तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, गेन कर सकता है, देखा जाता है, तो उस बेसिस पे बोला जाता है कि वो उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। लेकिन कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड में एटम पे चार्ज रहता हो, जैसे मान लो HCl का बात करें, HCl का, तो Cl पे माइनस और H पे क्या, तो इस कंपाउंड में H पे कितना चार्ज होगा, 1 प्लस, इसमें साइन के साथ बोलना पड़ता है। क्लोरीन पे 1 माइनस, -1 है। ये जो चार्ज है हाइड्रोजन पे, यही हाइड्रोजन का इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो एक प्लस का मतलब नहीं हुआ कि वो लॉस कर दिया, अब माइनस का मतलब क्या हुआ, गेन कर लिया। तो जो चार्ज पार्शियल चार्ज जो कंपाउंड में रहता है HCl में, तो ये इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा होगा, याद करो ऑर्गेनिक में पढ़ाए थे, तो ये जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पार्शियल चार्ज हुआ, कंप्लीट चार्ज नहीं, जब अलग हो जाएगा तब कंप्लीट चार्ज। तो ये जो चार्ज होता है वही इसका कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। इसका अपना ऑक्सीडेशन नंबर, इसका अपना, और कोई जुड़ा रहेगा तो उसका अपना चार्ज। तो अपना अपना जो चार्ज होता है कंपाउंड में किसी भी एटम का, वो उसका कहलाता है कौन सी, ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब द पार्शियल चार्ज ऑन एटम इन ए कंपाउंड या इन ए मॉलिक्यूल। कंपाउंड का छोटा पार्ट क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। तो लिख सकते हैं ना कि और करके डिफिनेशन कि द पार्शियल चार्ज ऑन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बताओ भाई, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये तुमको पता था ना कि क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, कैसे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ज्यादा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, लिखा हुआ, लिखो जल्दी से, ऊपर वाला लिखा हुआ हो गया। हुआ, ठीक है। चलो देखो, तो ये ध्यान रखना, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। आप सीधा जान लो कि पार्शियल चार्ज जो रहेगा या जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन करेगा, वो क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अब ध्यान से सुनो भाई, अब बात रहा है कि ठीक है, जैसे मान लो तुम लोगों को बताए थे
कि ऑक्सीड ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, भाई क्लोरीन का ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, मैंने नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद उसके बाद सल्फर, तन कार्बन, है ना, लास्ट में कौन होता है, हाइड्रोजन, ये होता है। ठीक, इसके बीच में और भी है लेकिन ये लोग का ज्यादा यूज होता है। अब ध्यान से सुनना पहले मेरा बात। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया जाए, तुमसे पूछ दे, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोल दिया था, डेफिनेशन क्या था, पार्शियल चार्ज, उसमें पता कर लेंगे कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव, वही उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे देखो H2O में बोला कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, मतलब कि पार्शियल चार्ज बताइए। भाई ऑक्सीडेशन नंबर बोल दिया, इसका क्या पता करना है, पार्शियल चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हुआ कि कंपाउंड में उस पे पार्शियल चार्ज निकाल, पार्शियल चार्ज, या तो वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव या नेगेटिव हो। तो देखो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। बताओ भाई, ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये जब खींचेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके कारण। तो ये बताओ कि ऑक्सीजन पे जो चार्ज आया, ये ऑक्सीजन पे वो कितना आया, -2 बोलेंगे। तो यही इसका कहलाया ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर जो आएगा माइनस क्या आएगा, 2, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो आया वो कितना आया बताओ, इसके अनुसार भी बोलोगे तो +1। ठीक, आया समझ में कि नहीं। और ऑक्सीडेशन नंबर एकदम केवल एक एटम के लिए अलग अलग के लिए बोला जाता है। एक एटम ऑक्सीजन है तो इस पे कितना होगा, +1। ये नहीं कि इसका +1 तब +2 नहीं, हाँ टोटल पूछते कि टोटल हाइड्रोजन का मिलाकर कितना, तब +2 बोलते। लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर समझ जाना कि एक एटम के लिए पूछ रहा है तो कितना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कि तुमको दिया जाए दूसरा एग्जांपल, H2SO4 का पूछ दिया जाए, किसका पूछा जाए, H2SO4 का। बोल दे कि सल्फर का बताओ, तो स्ट्रक्चर लिखेंगे H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, इधर OH। बता देखिए H और O रहे तो पहले OH बना लो। ठीक, अब बताओ सल्फर का पूछ रहा था, ये बता एक बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक माइनस एक प्लस आएगा, इधर प्लस है इधर क्या, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस। तो ये बता दो बॉन्ड रहता इससे भी इससे भी खींचेगा, तो ये बता ऑक्सीजन जब खींचा होगा दोनों बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तो इस पे -2 आया होगा। ऐसे डायरेक्ट लिख दे, पार्शियल चार्ज को ऐसे लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, समझा जाता है। इस पे क्या आया होगा उसके कारण, ई खींचा होगा तो +2 आया होगा कि नहीं, ई खींचा होगा तो कितना, -1, ये खींचा होगा तो कितना, लेकिन इसके कारण इस पे प्लस बनाया। तो बताओ सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर जो आया, मतलब पार्शियल चार्ज जो आया वो टोटल कितना आया, 6 आ गया, 2 3 4 2 6। देख लो भाई सल्फर पे 2 इसके कारण 2 इसके कारण तो 4 हो गया, एक इस ऑक्सीजन के कारण एक इस ऑक्सीजन के कारण तो कितना हो गया 6। ऐसे लिख सकता +2 +1 इज इक्वल टू कितना, +6। डायरेक्ट लिखना यार +6। ऑक्सीजन का -1 इस ऑक्सीजन का -2 तो 2 ऐसे ऑक्सीजन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 और 2 ऐसा ऑक्सीजन है 4 में से जिसका -1 है। -1 है नहीं, इसका -2 ही होगा, इधर से खींचेगा तो -1, इधर से खींचेगा तो -1। तो चारों ऑक्सीजन सेम है। देखो डिफरेंट तब बोलते हैं जब ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जब सेम है टोटल ऑक्सीजन का तो टोटल ऑक्सीजन सेम होंगे, लेकिन अगर अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर रहता, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इसका भी तो -2 है,
इसका भी -2 है, इसका भी -2 है, एक इधर से खींचा एक इधर से खींचा। तो ये पार्शियल चार्ज पता चला कि नहीं चला, ये पहले बताओ। आया समझ में? अब तुम सोचो जरा सा, तुम लोग ध्यान देना कि अगर स्ट्रक्चर ना मालूम रहे, खैर ये तो मालूम है कि कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन देगा, लेकिन स्ट्रक्चर है ना मालूम रहेगा कि 2 बॉन्ड यहाँ पर होना चाहिए कि 3 बॉन्ड होना चाहिए, तब पता कैसे चलेगा कि खींचने और देने से तो पता नहीं चलेगा। तो स्ट्रक्चर मालूम रहेगा तब तो पता चलेगा कि पार्शियल चार्ज कितना आएगा, कितना जाएगा, कितना पॉजिटिव आएगा, कितना निगेटिव आएगा। तो इस झंझट से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रूल बनाया गया, बिना स्ट्रक्चर बनाए बना देंगे कि किसका कितना होता है। ये फिर से बताया जाएगा आपको ये सब कि देखो इसमें सल्फर का डायरेक्ट कोई स्ट्रक्चर का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट बना देंगे। अब +6 आएगा उसका, यहाँ अगर +6 आया है लेकिन रियलिटी में यही होता है कि जो पार्शियल चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। आया समझ में? तो इस स्ट्रक्चर से बचने के लिए, मतलब स्ट्रक्चर को लिखकर ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर बोला तो पार्शियल चार्ज, तो पार्शियल चार्ज कैसे आएगा जब उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तब। अब बात रहा कि कितना दुनिया में एक कंपाउंड तो नहीं है कि स्ट्रक्चर याद कर लेगा, लाखों करोड़ों है। तो उसको करने के लिए क्या हुआ कि रूल बनाया गया ऑक्सीडेशन नंबर का। ठीक, कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसमें ऑक्सीजन का -2 कैसे आ गया भाई, बिना स्ट्रक्चर लिखे, स्ट्रक्चर का झंझट खत्म। तब अब हम लोग पढ़ेंगे रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसको लिखो जल्दी से, उसके बाद हेडिंग दो, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ, चलो ऊपर हेडिंग देंगे, इसको पहले लिखो जल्दी से। हो गया लिखा हुआ, जल्दी लिखो। हो गया, चलो देखो भाई। तो ये अब हम लोग हेडिंग देंगे रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान देना, किधर दिखता है देखो जरा, यहां तक, इधर से थोड़ा बड़ा है इसलिए आई देखो, तो यहां हेडिंग दे रहे हैं रूल्स, दिख रहा है ये रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान देना, लिखना बंद करो पहले। और ये जिसको नहीं आया तब बैलेंस नहीं करने आएगा। अगर तुमको लगता है कि मैंने हम लोग कंपटीशन का बैलेंस जो रिएक्शन पूछा हुआ है क्वेश्चन बन जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ही निकाल कर बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीडेशन और भी बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमसे
इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। ठीक, जैसे देखो रूल फास्ट दिख रहा है ना, देखो पहला, देखो भाई जितना भी दुनिया में एटम है अगर अकेले है, ठीक, अगर अकेले है फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो आपको 0 होगा। अगर अकेले है तो 0 होगा। ठीक, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंगल, अकेले अगर रहेगा तो सिंगल या फ्री एटम हमेशा 0। फ्री एटम का मतलब हुआ ना कि किसी के साथ कंबाइंड नहीं रहेगा, किसी के साथ कंबाइंड नहीं रहेगा। समझा? ये जैसे एग्जांपल अकेले सोडियम, अगर दुनिया का कोई भी एटम अकेले है तो हर हाल में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। सोडियम है, पोटेशियम है, रेडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, जो भी दुनिया का रहे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी रहे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हमेशा 0 होगा। ठीक, रूल सेकंड देखो, यही सब छोटा छोटा रूल है, याद रखना, बिना स्ट्रक्चर लिखे, अकेले है चलो 0। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनायन कैटायन, जैसे मान लो सोडियम प्लस है, कैल्शियम 2 प्लस है, मैग्नीशियम 2 प्लस है, एल्युमिनियम पे 3 प्लस है, तो जो चार्ज रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। नहीं चार्ज नहीं है, चार्ज 0, इसीलिए तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ केटायन, केटायन का मतलब पॉजिटिव वाला, एनायन का मतलब नेगेटिव वाला, और एनायन जो होगा वो किसके बराबर होगा बताओ? चार्ज ऑन केटायन या एनायन। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो तुमसे पूछ दिया कि सोडियम प्लस का बताओ भाई, तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं। अगर मान लो अल्युमिनियम पे 3 प्लस है तो पूछ दिया कि अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो +3 बोलेंगे। क्लोरीन पे -1 बोल देंगे। ऑक्सीजन पे 2 माइनस तो -2 बोल देंगे। मतलब एनायन रहे चाहे केटायन रहे, केटायन चाहे एनायन, जो चार्ज रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। आज समझ में? ठीक, रूल थर्ड देखो, रूल थर्ड, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो हमेशा माइनस में रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस निगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या होगा? अब वो तो डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो -3, और 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +3 हो जाएगा। रूल 4 दिख रहा है, ये समझना भाई। रूल थर्ड अभी 4 रूल में, रूल चौथा रूल पहला 3 केटायन एनायन चार्ज के बराबर, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है निगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो पॉजिटिव। ठीक, रूल चौथा क्या है कि कभी भी मेटल जो होता है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो पॉजिटिव होगा, नॉन मेटल जो होता है वो गेन करता है निगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का हो, इसमें हम लिख देते हैं कि नॉन मेटल, ऐसा भी रूल अगला बनाने से बेहतर। और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब मेटल, तो मेटल्स का अगर बोल दे तो पॉजिटिव, नॉन मेटल का बोल दे तो निगेटिव, चाहे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का बोल दे निगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का बोल दे तो पॉजिटिव में होगा। कभी भी निगेटिव लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले का नहीं होगा। अगला देखो रूल 4 बताते हैं तुमको। 4 रूल में क्या है, अल्कालिन
फर्स्ट ए ग्रुप जानता होगा, फर्स्ट ए का होता है, सेकेंड ए का होता है। तो फर्स्ट ए का जो भी है यहां मिटा दे, लिखो इसको। देखो भाई चौथा रूल सुनो, ध्यान देना। एक बात जान लो, फ्री है, अकेले है तो जीरो, लेकिन किसी के साथ कभी भी दुनिया में कोई एटम जुड़ जाता है तो जरूर है कि उससे इलेक्ट्रॉन जिससे जुड़ा तो हो सके वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला के साथ जुड़ गया हो, तो खींच रहा होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, या लॉस मान लीजिए यही खींच ले वो देने वाला तो इस पे माइनस आ जाएगा। इसका मतलब हम जो फ्री स्टेट वाला बोले तो कभी भी चर्चा करें, जैसे तुम्हें पूछे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे तो जीरो नहीं बोलेंगे, इसका मतलब कंबाइंड स्टेट में पूछ रहा है। हाँ, अगर कंडीशन दे दिया कि फ्री स्टेट में बताओ तब बोलेंगे कि जीरो। मतलब पूछने का मतलब हुआ उसका कि कंबाइंड स्टेट में पूछ रहा है, किसी के साथ जुड़ा हुआ तब पूछ रहा है। ऐसे तो जीरो होता है, लेकिन अगर बोल दिया चलो फ्लोरीन का बैठाना है ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में, तो कंपाउंड में जुड़ा हुआ है ना, तब चार्ज के बराबर पार्शियल चार्ज बराबर। तो ऑक्सी सुनना पहले, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन -1 ऑलवेज, कभी बदलेगा नहीं, ऑलवेज -1। ये किसी के साथ है, इन कंबाइंड स्टेट कर दो तो और बेहतर, इन कंबाइंड स्टेट ब्रैकेट में लिख देना, कभी बदलेगा नहीं -1 से। और कभी ये बताइए मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है तो कभी पॉजिटिव भी नहीं हो सकता है, ये जिसके साथ जुड़ेगा उसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझना रूल 5 बहुत छोटा छोटा है, देखो समझना पहले रूल 5 नंबर में। फ्लोरीन वाला में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी होता है, तो उसको क्यों नहीं लिखे, वो चेंज होता रहता है, समझा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन -1 ही होता है, लेकिन जनरली का मतलब हुआ कि ये चेंज हो सकता है, कहीं पे +1 भी आ जाए। अब तुम सोचो फ्लोरीन को क्लोरीन से जोड़ दो तब फ्लोरीन खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे -1 आएगा, इस पे +1 था, कहां -1 आया, तो इसका बदल गया कि नहीं बदल गया। लेकिन यही चीज को हाइड्रोजन के साथ जोड़ो तो ये खींचेगा तो इसका -1 है, ये +1, तो जनरली इसका -1 ही होता है। लेकिन अगर किसी मान लो मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव के साथ जुड़ जाए तब प्लस में भी आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखे कि इसका बदल भी सकता है। देखो Cl2 है, अकेले है, क्या क्लोरीन है 2। तो अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्वेश्चन ये देखो ई खींचेगा कि दोनों बराबर तक लगाएगा, तो फिर नहीं इधर जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन नहीं इधर, तो चार्ज बनेगा, तो इस पे भी 0 इस पे भी फाइनली 0। मतलब अगर तुमको बोल दिया यही क्लोरीन 8 रहता तो भी 0, 8 है तो क्लोरीन है, तो फिर कहने का मतलब हुआ कि अकेले अगर रहेगा या किसी के साथ अपने सेम एटम जुड़ा हुआ तो 0। आज समझ में, तो ये ध्यान रखना। चलो चेंज करता है, ये बताएगा नहीं और भी आएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं आएगा। अगला देखो रूल 6 छठा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल ये सब याद रखना होगा कि अल्कली मेटल किसको कहते हैं नहीं कहते, इसका कोई बने रटना है तो रटना है। अल्कली मेटल फर्स्ट ए वाले को बोलते हैं, ग्रुप पहला ए वाले को क्या बोलते हैं, वो हम इन कंबाइंड स्टेट, हालांकि नहीं भी लिखेंगे तब समझना है कि कौन स्टेट में लिखा जाता है, कंबाइंड स्टेट में। तो कंबाइंड स्टेट में इसका +1 होता है, ठीक। जैसे अच्छा अल्कली मेटल कौन कौन है पहले ही बताओ, फर्स्ट में कौन कौन आता है अल्कली मेटल, फर्स्ट में कौन कौन आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबेडियम, सीजियम, ऐसे लिखा रहता है, ऐसे थोड़ा रहता है, ऐसे ग्रुप रहता है ना।
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ईटीसी। ईटीसी क्या है? इतना मोटा है तो फिर ईटीसी का लोग क्या और हो सकता है? समझ में आया? ये लोग अगर किसी के साथ अगर है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा प्लस, लेकिन अगर अकेले रहता तो जीरो। जैसे मान लो कि लिथियम क्लोराइड लिख दिए तो इसमें लिथियम का कूद डायरेक्ट, किसी के साथ जुड़ा हुआ तो लिथियम का कितना बोले? सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, कुछ भी दे दिया तो डायरेक्ट क्या बोलेगा? प्लस। ऐसा रूल 7 देख रहे हो ना, बिना स्ट्रक्चर का आसानी, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे डायरेक्ट। जानते हैं कि लिथियम किसी के साथ रहेगा तो +1 तो +1 बोल देंगे। रूल 7। हाँ, लेकिन यही है कि रूल याद होना चाहिए। अकेले है, एक ही जैसा एटम जुड़ा हुआ है तो उसके इसमें 0। अच्छा, S8 में बोल देगा कि सल्फर का बताओ तो 0, क्योंकि 8 सल्फर है तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। चलो रूल 7 देखो। रूल 7 में क्या? ग्रुप सेकेंड का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल, ये सब नाम याद रखना होगा। क्वेश्चन आ जाता है अल्केलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ऑब्जेक्टिव आ जाए। हालांकि आता मैंने इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन हो सके पूछ दे। तो अल्केलाइन अर्थ मेटल सेकंड ए वाले को बोलते हैं। इसका कंबाइंड स्टेट में हमेशा +2, हमेशा क्या +2 होता है। जैसे अल्काली मेटल कौन कौन आता है? तबे, मग, का, सर, वरा। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ऐसे भी हो सकता है। ये उससे बेहतर है बेमग का सरबरा। ये लोग किसी के साथ अगर है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बोलोगे? 2 बोलोगे। जैसे मान लो कि मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का कितना बोलेंगे? कैल्शियम क्लोराइड +2, ज्यादातर यही सब यूज होता है। बेरियम क्लोराइड, बेरियम ब्रोमाइड, ये सब कोई भी के साथ रहे तो हमेशा इसका कितना बैठा हुए? अच्छा, प्लस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मेटल है, मेटल पॉजिटिव होता है। आया समझ में? अगला चलो जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। कर दिया। अब देखो, सुनना पहले मेरा बात ध्यान से। क्या रूल होगा? 8। रूल 8 देखो, ठीक। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी कंपाउंड हो, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो, तो उसमें जितना भी एटम रहता है सबका अपना अपना ऑक्सीडेशन नंबर होता होगा। तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ोगे ना तो उस पर जितना चार्ज रहेगा उसके बराबर होगा। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो, पहले तो रूल ये जान लो, जैसे H2O है, इसमें कितना हाइड्रोजन? ऑक्सीजन कितना? 1। ये दो हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ोगे तो इस पे पूरा कंपाउंड पे चार्ज दिख रहा है ना? 0, तो चार्ज 0 के बराबर होगा जोड़कर। मान लो पहले से -3, जैसे ऐसे लिखा रहता है कि नहीं, SO4 पे 2-, तो ये दोनों का जोड़ोगे ना ऑक्सीडेशन नंबर, 4 ऑक्सीजन का 1 सल्फर का, तो किसके बराबर आएगा? -2 के बराबर आएगा। मतलब मेरा कहना है कि ऑक्सीडेशन नंबर मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है, सभी एटम, टोटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ोगे तो उसके चार्ज के बराबर। नहीं है तो 0 लिखेंगे, जोड़ के कितना के बराबर लिखेंगे? 0। लेकिन चार्ज है तो -2 है तो -2, +2 है तो +2, ये लिखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा रूल? अगला बताओ भाई कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू
याद कर लेना, किसके बराबर? चार्ज। चार्ज ऑन ये ऑन मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि H2O बोला, क्या बोला? H2। तो यहां पे करेंगे ना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब कितना हाइड्रोजन है? तो ये तो लिखे तो एक हाइड्रोजन का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? जितना रहेगा करेंगे ना भाई, एक का ना रूल जो बताया जाता है वो एक एटम का, लेकिन 10 एटम रहेगा तो 10 से गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकता है 2 गुना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन है तो 1 गुना 1 लिखना जरूरी नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, बोलो वो लिख देना। अब बराबर चार्ज बताओ इस पे कितना है? 0। 0 के बराबर कर देंगे। अब इसका कितना होता है, इसका कितना हो तो अगला रूल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये रूल जान लो कि जितना भी जैसे मान लो सपोज करो इसको शॉर्ट में लिखने का प्रयास कर, 2 इंटू और करके लिख देते हैं 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, ऐसे शॉर्ट में लिखो। जैसे और भी एग्जांपल है, देखो SO4 पे 2 माइनस, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना? -2। जितना चार्ज है तो चार्ज इस पे कितना? -2। इस पे चार्ज 0 तो 0 के बराबर। जैसे और भी NH4 प्लस, तो चलो लिखें क्या? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या? हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? +1। और भी देखो बहुत सारा, देखो PO4 पे 3 माइनस फॉस्फेट, PO4 को एक ही माना जाता है पूरा, SO4 को एक ही माना जाता है, NH4 को एक ही माना जाता है। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3। अभी लोग का मान लो फास्फोरस और क्या है? अगर फास्फोरस का हमको ऑक्सीजन का मालूम है तो फास्फोरस का निकल जाएगा कि नहीं? रूल लगाकर तो ये सब रूल बताएंगे कि फास्फोरस का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है। तो पहले तो ये रूल समझो। जैसे KMnO4, बताओ भाई इसका बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या? प्लस बोलो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या? ये कितना के बराबर होगा? क्योंकि चार्ज इस पे 0 है, नहीं है तो 0। तो कभी भी किसी भी एटम में अगर तुम जोड़ते हो, मतलब टोटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ोगे तो उसमें जितना चार्ज कंपाउंड पे रहेगा उसी चार्ज के बराबर होगा, इक्वल होगा। है समझ में? हर एक रूल को याद रखना। नहीं, हम बोल चुके ना कि रूल के बिना तुमसे एक भी क्वेश्चन बनने इस चैप्टर में नहीं जा रहा है, इसलिए पूरा रूल याद रहेगा तब बनेगा। ही नहीं कि बाद में शिकायत की सर बन नहीं रहा है, तो वो सब याद रखो, फटाफट बनने की कोशिश। चलो जल्दी लिखो, इसको जल्दी लिखो। समझना पड़ेगा। कहाँ रखा है स्केच? अब कुछ बहुत सारा ऐसा आइटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर एकदम फिक्स्ड होता है। बहुत सारा ऐसा आइटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? एकदम फिक्स्ड होता है, वो चेंज होता नहीं। जैसे फ्लोरीन का -। लेकिन कुछ ऐसा भी आइटम है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चेंज होता है। देखो समझना पहले रूल क्या बताएंगे आप?
ठीक, 9 नंबर का समझना पड़ेगा। 9 की 10 तो देखो समझना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जानेंगे इन कंबाइंड स्टेट। ध्यान देना, दिख रहा है ना, कंबाइंड स्टेट। ठीक, तो ये होता है -2 जनरली। ध्यान रखते पहले ये जो होता है -2 होता है। जनरली लिख दिए, इसका मतलब फिक्स नहीं, चेंज होता होगा। लेकिन 90% जगह -2 बोल, कभी भी बोल दे ऑक्सीजन को बताओ तो -2। ठीक, आप समझना पहले। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना होता है? -2। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। बट कुछ एक्सेप्शनल इसका है। ठीक है, जैसे पहला इन पर ऑक्साइड, इन क्या पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है। ध्यान रखना, पर ऑक्साइड कैसे पहचानते हैं? अगर ऑक्सीजन से जुड़ा है, यानी कि एक दो ही ऑक्सीजन, बहुत सारा टोटल ऑक्सीजन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहे तो वो पर ऑक्साइड कहलाता है। ये वाला जो है ये पर ऑक्साइड बॉन्ड कहलाता है, ऑक्सीजन के बीच वाला, ना कि कोई दूसरा के बीच। यानी कि H और O के बीच वाला को पर ऑक्साइड नहीं, इधर O इधर H, तो इसको बोलेंगे पर ऑक्साइड। इसको बोलेंगे कि नहीं पर ऑक्साइड? नहीं, ये हुआ पर ऑक्साइड, तो इसको ना बोलेंगे पर ऑक्साइड बॉन्ड। तो देखो, तो ये ध्यान रखना, इसको क्या बोलते? पर ऑक्साइड बॉन्ड, या इसी को बोलते लिंकेज। पर ऑक्साइड क्या? लिंकेज बोलते हैं। और ये जो है O और O, इधर कोई ना कोई एटम जुड़ा हुआ रहेगा, तो X मान ले और Y मान ले। इस केस में अगर ऐसा कंडीशन रहा, पर ऑक्साइड बोलते हैं। पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। कितना होता है? -1। समझा? अब देखो पर ऑक्साइड जैसे एग्जांपल देते हैं, इसका एग्जांपल पर ऑक्साइड का एग्जांपल जैसे H2O2। एक बात तो ध्यान रखना कि ये जो XOO है, XOO क्या बाई, तो ये जो X एटम है और ये जो बाई एटम है, ये नहीं कि दुनिया में, जैसे देखो यहां पे हम लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन इधर मान लो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन इधर क्लोरीन है, मान लो। ठीक, Cl2O2। ध्यान सुनना, ये पर ऑक्साइड तब कहलाएगा जब ये दोनों, जैसा और भी लिख देते हैं, FOOF लिख सकते हैं, तो लगेगा ना तुमको देखने में कि पर ऑक्साइड है, सब है। ये भी लग रहा है पर ऑक्साइड, ये भी लग रहा है पर ऑक्साइड, ये भी लग रहा है पर ऑक्साइड, ये भी लग रहा है, लेकिन पर ऑक्साइड का कंडीशन है। ये नहीं कि जानते हैं सर H2O2 को पर ऑक्साइड बोलते हैं, Cl2O2 को पर ऑक्साइड बोल देंगे, यहां से खींच दो इसको, O2F2 को पर ऑक्साइड बोल देंगे। समझ रहा ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर ऑक्साइड होने के लिए ऑक्सीजन इस रूप फॉर्म में तो होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन ये जो किनारे वाला एटम है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। 100% सही है, समझा? किनारे वाला ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कारण देखो, अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पे प्लस आ जाएगा, तो वहां बोले क्या है? माइनस बोले। आ रहा समझ में? तो इसलिए X और Y का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। तब जाके ये पर ऑक्साइड होगा, नहीं तो नहीं। चलो ये पर ऑक्साइड है कि नहीं? चलो ठीक है, ये पर ऑक्साइड है कि नहीं? हाँ, ये पर ऑक्साइड है कि नहीं? बोलो, ये पर ऑक्साइड कहलाएगा या ना कहलाएगा? क्योंकि बिकॉज
बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से, और पर ऑक्साइड होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए। हाँ चलो, तो अब बताओ, ये पर ऑक्साइड था, ये भी पर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। अच्छा, क्यों -1 होता है? ये भी कारण देखो, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक ही बॉन्ड से ना खींचा तो -1, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्योंकि दोनों तो सेम है, इधर से खींचेगा तो -1। तो ऐसे याद डायरेक्ट रखना कि पर ऑक्साइड मिला तो -1, यहाँ -1 बोलेंगे, क्या यहाँ -1 बोलोगे? अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -1 बोलिएगा नहीं, क्योंकि ये तो खींचेगा तब +1, ये खींचेगा तब +1 होगा। तो इसका मतलब हो गया कि O2F2 में, अगर पूछ दे क्वेश्चन, IIT में आया हुआ, ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ क्वेश्चन है कि O2F2 में O का बताओ ऑक्सीडेशन, तो कितना कितना समझ जाता क्या है, कह रहे पर ऑक्साइड है -1 बोलो, जबकि फ्लोरीन अगर है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो वो पर ऑक्साइड नहीं होगा, और जब ये पर ऑक्साइड नहीं होगा तो सोचो जरा सा तुम कि ये तो हो जाएगा कितना, ये किसका लिखे हैं? ऑक्सीजन। तो O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +1 बोलेंगे कि नहीं? पानी आ नहीं रहा, पानी स्टार्ट किया। दूसरा, सेकेंड, इन अभी बताया कि पर ऑक्साइड के केस में क्या होगा? -1। ऐसे जनरली -2। इन समझना पहले, एक होता है सुपर ऑक्साइड, क्या होता है भाई? सुपर ऑक्साइड का केवल एक ही एग्जांपल, KO2, NaO2, ये सब में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -½ होता है। पूछेगा पर ऑक्साइड में कितना? -1, सुपर ऑक्साइड में कितना? -1/2। अच्छा, वो जो जनरल -2 लिखे वो ऑक्साइड के केस में होता है। देखो, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड तो -2 बोलेंगे, है ना। बोलते कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आ गया -1, सुपर ऑक्साइड आ गया 3। OF2 में बताओ तो जरा। अच्छा, एक चीज बताओ कि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए। तो तुमको हम बता चुके हैं कि फ्लोरीन का होता है -1, तो 2 फ्लोरीन का -2, तो इसका x मान लो, या ऐसे सोचो O के साथ 2F जुड़ा हुआ है, इधर कीजिएगा इधर कीजिएगा तो +1 आ जाएगा, तो नया हो जाएगा +2 ऑक्सीजन का। अब से मान के चलो, देखो ऐसे और करके बना सकता है। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन +2 गुना ऑक्सीडेशन नंबर से 0, ये हटाओ अभी। तो बताओ, इसका x मान ले, 2 × -1 = 0, x = +2 आया, तो ये ऑक्सीजन का कितना आया? इसमें +2 आया। तो OF2 में कितना? +2। चलो इसी में लिख देते हैं, O2F2 में कितना अभी बताए थे? +1। नहीं आ रहा समझ में? +1 आएगा कि नहीं आएगा? एक ऑक्सीजन का लिखें, 2 ऑक्सीजन का तो +2 आएगा। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है सिंगल एटम का, 15 एटम है तो उसके लिए नहीं बोला जाता। समझ में आ रहा बात? तो ये जो रूल बताए, ये किसका बताया हम लोग? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ऑक्साइड के केस में कितना, या जनरली कितना? -2। सुपर ऑक्साइड में कितना? -½ पर ऑक्साइड में -1। OF2 ये सब तो कंपाउंड है, ये सब रहता नहीं, ये थोड़ा याद रखना, ये तो सोल्व करके भी बना सकता था। आया समझ में? आप ध्यान से सुनो, रूल क्या पढ़ेंगे अपना लोग? 10 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कंबाइंड स्टेट, इन क्या? कंबाइंड स्टेट। ये +1 होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का पूछ देगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो कितना बोलोगे? +1। लेकिन
अगर एक मेटल के साथ रहा तो तुम सोचो जरा सा कि मेटल खुद क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो जुड़ेगा नहीं, इसका मतलब मेटल के साथ अगर ये रहेगा तो इसको क्या रहना पड़ेगा, माइनस में रहना पड़ेगा। तो लिख देते हैं कि बट इन मेटल हाइड्राइड, मेटल के साथ हाइड्रोजन, तो मेटल हाइड्राइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा कितना होगा, -1 होगा। जैसे एग्जांपल जनरली तो +1, लेकिन मेटल हाइड्राइड के साथ अगर रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन में कितना, -1। जैसे कैल्शियम हाइड्राइड, तो इसमें क्या लिखोगे, हम बोलेंगे कि टोटल बताओ तो -2, एक के लिए -1 तो 2 हाइड्रोजन के लिए -2, लेकिन लिखा जा रहा जो वो कितने एटम के लिए लिखा जा रहा है, एक एटम के लिए। जैसे मैग्नीशियम हाइड्राइड हो जाएगा। चलो अगला रूल देखो, रूल 11। ठीक, देखो भाई एलोट्रॉप्स का नाम सुना है। जैसे कार्बन का एलोट्रॉप्स कौन कौन होता है, ग्रेफाइट, डायमंड। एलोट्रॉप्स मतलब होता है कि एक से अधिक फॉर्म में पाया जाना एलोट्रॉप्स कहलाता है। जैसे एक ही चीज अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है तो उसका वो कहलाएगा एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन तो कोल के फॉर्म में भी पाया जाता है, कोयला। डायमंड के फॉर्म में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में भी पाया जाता है, तो वो कहलाता है उसका एलोट्रॉप्स कहलाता है। तो एलोट्रॉप, जैसे हम बोले कि डायमंड तो कार्बन का ना बना हुआ होगा। जैसे सल्फर का एलोट्रॉप्स, ठीक, रोम्बिक सल्फर बहुत सारा होता है। तो जो एलोट्रॉप्स में पूछ दिया तो 0 बोलेंगे, कारण डायमंड का जो स्ट्रक्चर होगा तो उसमें कार्बन 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 पूरा जुड़ा रहेगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में फोर्स लगेगा नहीं ना, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा ना उधर जाएगा, तो 0। मतलब सेम एटम जुड़ा हुआ रहेगा तो पहले से बता चुके हैं कि 0। अकेले रहे या सेम एटम 10 को जुड़ा रहे तो भी 0। तो एलोट्रॉप्स के केस में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0, पहला चीज। दूसरा, एलवाई समझना है। एलवाई का मतलब क्या होता है, बहुत सारा मेटल को मिला दोगे तो एलवाई बन जाएगा। ठीक, जैसे कांसा हुआ, ब्रोंज हुआ, है ना, पीतल हुआ, तो सब रहता है। जैसे गन पाउडर तो उसमें जिंक सब रहता है। जैसे अमलगम, तो अमलगम जो होता है, मरकरी अगर किसी में रहा तो अमलगम Hg, तो अमलगम का रहता है। तो सीधा जान लो कि एलोट्रॉप्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या, एलोट्रॉप्स, कॉमा, और बोलो एलवाई। ठीक, अमलगम भी लिख दे, अमलगम। अमलगम में क्या होता है ना कि मेटल के साथ एक और Hg रहेगा। मतलब सीधा जान लो कि Hg कम से कम रहना चाहिए, तो उसको एलॉय ना करके एक स्पेशल नाम दे दिएगा, क्या, अमलगम। तो इस केस में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। जैसे तुमसे पूछ दे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन डायमंड 0, तो क्या लिखोगे, 0। ये एग्जांपल बता। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट 0। नीचे नहीं मिलते। आया समझ में? चलो जल्दी लिखो इसको। देखो तो रूल 11 में क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एलोट्रॉप्स, एलवाई, अमलगम ऑलवेज क्या, 0। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन इन डायमंड 0। वैसे पूछ दे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इन जर्मन सिल्वर
तो क्या बोलेंगे 0। जर्मन सिल्वर में जिंक होगा, ठीक, तो 0 बोलेंगे। एक बात और, रूल 12। हाँ, एक चीज यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। हम अभी पूछ रहे थे आप लोग से कि एलोट्रोप, जैसे कार्बन का एलोट्रोप कौन कौन होता है? डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है। जैसे मान लो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट, 0। तो इसमें ग्रेफाइट भी तो एलोट्रोप्स है इसका। तो अपने एलोट्रोप्स में एलिमेंट का क्या होगा? 0। वो एलिमेंट बोले हम, मेटल रहे चाहे नॉन मेटल, 0 ही होगा, ठीक। जैसे देखो एग्जाम्पल, अगर मान लो कि तुमको बोल दे स्टेबिलिटी का बात करें, ये थोड़ा सा याद कर लेना। अगर तुमसे पूछे कि ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है कि डायमंड, तो स्टेबिलिटी याद कर ले कि ग्रेफाइट जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है डायमंड से। नहीं, बहुत सारे लोग सोचता है क्या भाई कि डायमंड जो होता है बहुत हार्ड होता है, तो हार्ड होना, स्टेबिलिटी हार्डनेस से थोड़ा पता किया जाता है ना, रिएक्शन से पता किया जाता है कि कौन ज्यादा रिएक्शन कर सकता है, कौन ज्यादा रिएक्शन नहीं कर सकता है। जो ज्यादा रिएक्शन करेगा वो अनस्टेबल, इसका वो स्टेबल होने के लिए कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हार्डनेस से किसी चीज का हम लोग स्टेबिलिटी पता करते हैं, ये ध्यान रखना। बहुत सारा लोग को ये पता नहीं है कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, ग्रेफाइट का ज्यादा होता है कि डायमंड का। खैर चलो अगला देखो, रूल 12 समझना पहले। एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है, जैसे निकेल कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O। तो कार्बोनिल के साथ अगर दुनिया में कोई मेटल है तो ऑलवेज उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। कार्बोनिल के साथ रह गया तब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, सिंबल क्या था? MCO। उतना लिखना नहीं, इसका वैलेंस इधर लिखा रहेगा, एक्स कर देते हैं। कौन मेटल है कौन जानता है? तो मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल 0। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना? 0 बोलेंगे, लिख सकते हैं 0 यहाँ पर, कोई जरूरी नहीं। जैसे एग्जांपल देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन निकेल कार्बोनिल लो हो गया। इसमें पूछा निकेल का बताओ कितना था, कार्बोनिल है 0, इसका 0 होगा। आयरन का FeCO का बोल थ्राइस, आयरन का बोल 0 होगा या ना होगा? पहले बता भाई, इसका पूछ रहे हैं 0। कार्बोनिल CO, ECO नहीं, CO ऐसे एकदम इक्वल साइज में, ECO लिख रहा है तो कोबाल्ट हो जाता, समझा? ये ध्यान रखना। कार्बोनिल के साथ अगर कोई मेटल है तो उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, निकेल कार्बोनिल में निकेल का 0, आयरन कार्बोनिल में आयरन का, तो फेरिक कार्बोनिल बोलते हैं इसको, समझा? देखो समझना पहले। अब जो है लास्ट रूल, ये रूल पूरा तुमको याद होना चाहिए, ये ध्यान रखना भाई। चलो लिखो इसको, 13 रूल बताते हैं। लास्ट रूल है, लास्ट रूल पूरा याद होना चाहिए, किसका कितना होता है नहीं होता है, ये हमें पूरा याद होना चाहिए, ठीक? हो गया? चलो
देखोगे, समझना पड़ेगा। देखो रूल 30 लास्ट रूल है, कुछ ऐसा एलिमेंट जैसे अभी बताए थे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन का एकदम फिक्स्ड बताए, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी -1 बताए, लेकिन बोले थे कि जनरली वेरिएबल होता है। तो अब बात रहा कि सर हम लोग कैसे समझेंगे कि किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब चेंज, फिक्स नहीं। तो भाई याद करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर देते हैं ऑफ, अब तुमको याद कैसे रहेगा तो देखो बहुत अच्छा तरीका है, ऑफ ग्रुप 4A, चौथा से सातवां तक हो गया यार। कौन कौन एलिमेंट, तो चौथा ग्रुप वाला, पांचवा ग्रुप वाला, छठा ग्रुप वाला, सातवां ग्रुप वाला, 4, 5A, 6A एंड 7A। क्या होता है, वेरिएबल, मतलब नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। चलो ठीक है, वेरिएबल होता है, बढ़िया से आज समझ में। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा ग्रुप, सातवां ग्रुप का जो भी एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। तो अब बात आगे सर हमको कैसे पता चलेगा, ये तो याद हो गया कि चौथा, तो पता कैसे चलेगा कि चौथा कौन कौन है, पांचवा कौन कौन, तो याद करो ऑर्गेनिक में लाखों बार बताएंगे कि ग्रुप नंबर अगर निकालना रहे तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ग्रुप नंबर जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, वो भी रोमन में। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो रोमन में 6 लिखेंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलता है, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अगर ना पता चले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसी के बराबर क्या पीरियड। चलो थोड़ा बहुत ग्रुप निकालने के लिए सीख लो, जैसे सल्फर का पूछेगा ग्रुप नंबर बताओ, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना, 16, तो ये 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 4 2 2 4 6 10 2 12 4 16 हो गया। अब बता लास्ट ऑर्बिट तीसरा, तो 4 2 6, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया 6, इसलिए इसका ग्रुप नंबर बताओ भाई सल्फर का, ग्रुप नंबर ऑफ सल्फर बताओ जल्दी से 6। अब एस और पी ब्लॉक रहता तो क्या लिखते हैं, और डी चाहे एफ रहता तो बी लिखते। आया समझ में। ग्रुप नंबर भी निकालने के लिए बता दिया, ग्रुप नंबर जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा रोमन में लिख दोगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब बात रहा, अब तो पता कर लोगे, लेकिन अभी हम तत्कालिक तुमको चौथा पांचवा छठा सातवां में कौन कौन आता है लिख देते हैं, लेकिन वहां पे लिखा हुआ तो नहीं रहेगा, या क्वेश्चन रहेगा तो तुमको पता नहीं चलेगा। तो तुमको पता रहना चाहिए कि ग्रुप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रुप नंबर ऐसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी आता है या नहीं आता है, अरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो बताए हैं। तो चलो अब बताओ भाई, ये चौथा ए, पांचवा ए, थोड़ा इधर लिखते हैं, इधर दिख रहा है कि नहीं, 4A 5A 6A और 7A। बताओ इस में कौन कौन एलिमेंट आता है भाई। चलो चौथा में काशी जाओ शांति पाओ, काशी जाओ शांति पाओ। यार बुक पीरियडिक टेबल में देख लेना कि चौथा में कौन कौन आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। फिर पांचवा में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भीतर। यहां तक दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा छठा में आता है ओ सानिया सेक्सी तेरा पोज, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूरियम, पोलोनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 7A में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
ये सब का फिर एक और नेक्स्ट टाइम टीम भी जोड़ दे, एटी यूज नहीं होता है लेकिन है ना। देखो भाई फिर से समझो, हम लिखे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ग्रुप का वेरिएबल होता है। ग्रुप नंबर कैसे निकालते तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर अगर ना पता है तो, लेकिन याद कर लो एकदम रट जाओ इसको कि चौथा में काशी जाओ, शांति पाओ, पूछे कार्बन कैमा ग्रुप का चौथा, ऐसे निकालने का जरूरत नहीं। सिलिकॉन चौथा, जर्मेनियम चौथा, तो याद रहेगा तब ना। काशी जाओ, काशी हो गया, जाओ शांति पाओ, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भीतर, ओ सानिया सेक्सी तेरा पोज, फिर कल बाहर आई आंटी, हो गया। अब ये लोग का ये जो पूरा लिखे अपना लोग छोड़ो घेरो मत, ये लोग का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वेरिएबल। और तुम सोचो जरा सा कि हम तुमको लिखे चौथा, पांचवा, छठा और सातवां में कि ऑक्सीडेशन नंबर ये लोग का वेरिएबल, तो रूल एक याद करो, बताए थे कि फ्लोरीन का तो -1 से हिलता डोलता नहीं, -1 ऑलवेज। तो इसको छोड़कर, फ्लोरीन को छोड़कर बाकी का वेरिएबल होता है। याद करो ना, ऑक्सीजन का होता है कि -2, तो ऑक्सीजन का बताया था ना कि पर ऑक्साइड में -1 होता है, तो सुपर ऑक्साइड में -1/2 -1/2। अच्छा O2 F2 वगैरह में देखो प्लस में आ जाता है। तो इस तरह से बाकी एलिमेंट का फ्लोरीन को छोड़कर बाकी का वेरिएबल होता है। तो ये जो रूल लिखा गया है फ्लोरीन वाला को छोड़कर, ठीक। अब बात सुनो पहले, अब बात रहा कि सर ये लोग का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, तो जनरली इसका तो हम बताया था कि -1 होता है, तो कभी +1 भी हो जाएगा, +2 भी हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल में कहां से कहां तक। तो दुनिया का कोई भी एलिमेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा मिनिमम से कहां तक जाएगा, मैक्सिमम तक जाएगा। सुना ना, तो मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, ये अगला रूल में पढ़ेंगे। एक बात जान लो, सुनो मत मेरा बात, दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, दुनिया का कोई भी, नहीं कि यही लिखे तो, दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है। अगर उससे ज्यादा आ रहा है सोल्व करने के बाद तो समझ जाओ कि गलत आ रहा है। जैसे कार्बन का मैक्सिमम कितना होगा, +4, हाँ मैक्सिमम पॉजिटिव में होता है, ये ध्यान रखना। तो बताओ कार्बन का पॉजिटिव कितना, +4। अच्छा +5 हो सकता है इसका कितना, नहीं होगा। अच्छा +4 से कम हो सकता है। नाइट्रोजन का मैक्सिमम कितना, सल्फर ऑक्सीजन सबका कितना, ये लोग का मैक्सिमम कितना, फ्लोरीन तो चेंज ही नहीं होता, ये लोग का +7 तक, मैक्सिमम कितना 7 तक जा सकता है। मैक्स नोट पॉइंट में ये लिख देते हैं, लिख लोगे, ये लिखने के बाद ही लिख लोगे नोट पॉइंट में, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान रखना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज ग्रुप नंबर के बराबर होता है। किसके बराबर, और भी कौन चीज में, पॉजिटिव में। किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम पूछ दिया तो ग्रुप नंबर याद करो, प्लस में बोल दो सीधा। एल्युमिनियम तीसरा ग्रुप का मैक्सिमम कितना, +3, ठीक। एक ये याद रखो, दूसरा नोट पॉइंट में एक और चीज रखो यार, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, इसको रूल बना लेना। चलो इन नोट पॉइंट में रूल 14 दिख रहा है, देखो तो रूल 14 देखो, 14 में याद रखेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्युमिनियम एंड बोरॉन +3 होता है, याद रखना। अल्युमिनियम और बोरॉन का कितना, +3, ये भी याद रखना। तो आज ऑक्सीडेशन नंबर का रूल खत्म हुआ, अब इसका क्वेश्चन अगला लेक्चर में बताएंगे, ठीक। समझ में आ रहा बात, इसको पूरा लिख लो और पूरा रूल अगले लेक्चर तक में याद रखना। और एक बात ध्यान रखना कि हम कल इसको प्राइवेट कर देंगे, 24 घंटा के अंदर में इसको कभी भी प्राइवेट कर दे सकते हैं। इसलिए जिसको लिखना रहे तो लिखो, बाद में ये नहीं मैसेज करना कि सर नहीं लिख पाए चाहे कुछ भी, ये सब नहीं होने वाला, ठीक है। ये पूरा रूल लेकिन याद होना चाहिए।